brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 13 मार्च को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 6 यूक्रेनियन सिटीजन को और 1 यूएसए के सिटीजन को गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर आरोप है कि वो इंडिया के मिजोरम स्टेट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया से क्रॉस कर म्यांमार गए थे और वहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ उन्होंने इंगेज किया। उनके ऊपर आरोप ये भी है कि वह ऐसी एक्टिविटीज़ को प्लान करने वाले थे जिससे टेररिज्म को बढ़ावा मिले, ड्रोन्स की सप्लाई करने वाले थे, वेपन्स की सप्लाई करने वाले थे और इन्हीं सारे आरोपों के आधार पर एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक रूस का नया एंगल आ रहा है कि ये सारे जो भी इनपुट्स आए हैं इंडिया को वो रूस की तरफ से आए हैं। हमारे साथ सचिन है। सचिन, पहले आप ये बताइए कि इसमें रूस का क्या एंगल है? देखिए, आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई इंडियन मीडिया की, उसमें इस पूरे मामले से जुड़े लोगों के हवाले से ये बताया गया कि ये जो पूरी गिरफ्तारी हुई है 6 यूक्रेनी नागरिकों की और 1 अमेरिकी की, इसके पीछे रूस का इंटेल था। यानी रूस ने ये इन्फॉर्मेशन साझा की थी, उसके बाद भारत ने गिरफ्तार किया। ये सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया और हालांकि ये नहीं बताया गया उनमें कि इस इंटेल में रूस की भूमिका कहाँ तक थी, क्या डिटेल दी थी रूस ने और मतलब इसमें कहाँ तक शामिल है रूस। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है एनआईए, वो लगभग पिछले 3 महीने से इन लोगों को ट्रैक कर रही थी। पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में इन लोगों की पता लगाया जा रहा था, इनको ढूंढा जा रहा था और 13 मार्च को इनकी गिरफ्तारी में सफलता मिली। इन्हें लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता के एयरपोर्ट से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और फिर इन्हें दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ से 27 मार्च तक की कस्टडी मिल गई है। तो रूस का एंगल यही है कि जानकारी यह है कि रूस ने ये इंटेल भारत को दी थी। अभी ये दावा है, सूत्रों के हवाले से कंफर्मेशन नहीं है। सचिन, इस पूरे मामले को लेकर यूक्रेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो क्या है उनकी प्रतिक्रिया? इस पूरे मामले पर भारत में जो यूक्रेन की एम्बेसी है, उसने अभी शाम को 19 मार्च को एक बयान जारी किया है, प्रेस नोट रिलीज़ की है। तो हमारे पास वो प्रेस रिलीज है, मैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि यूक्रेन ने क्या कहा है। सबसे पहले तो यूक्रेन ने इन रिपोर्ट्स पर चिंता जताई है। उसने इस बात पर चिंता जताई है कि रूस की तरफ से मदद की जा रही है भारत को उसके नागरिकों की गिरफ्तारी में। जाहिर तौर पर यूक्रेन का यही चिंता है। इसके अलावा यूक्रेन ने इन आरोपों को सीधे तौर पर खारिज किया है कि उसके नागरिक आतंकी गतिविधियों में इंडल्स थे। यूक्रेन का कहना है कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, तो वो कैसे आतंकवाद का साथ दे सकता है, ये कहना है। इसके अलावा यूक्रेन ने पीएम मोदी की अगस्त 2024 में जब वो यूक्रेन गए थे उस यात्रा का भी हवाला दिया है और कहा है कि तब दोनों देशों के बीच संयुक्त बयान में ये कहा गया था, आतंकवाद की निंदा की गई थी, आतंकवाद के खिलाफ बयान दिया गया था, तो हम कैसे ये कर सकते हैं। इसके बाद यूक्रेन ने जो है मांग की है कि इस पूरे मामले की जो है निष्पक्ष तरीके से जाँच हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से जाँच हो। वहीं इस पूरे मामले पर यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस जो है भारत और यूक्रेन के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसी प्लांट कर रहा है, ये इंटेल दे रहा है जिससे जो भारत और यूक्रेन के संबंध है आगे बढ़ रहे हैं, दोस्ती आगे बढ़ रही है, वो ख़राब हो जाए, उसमें दरार पैदा हो जाए। यानी यूक्रेन एक तरह से इसे साजिश कहना चाह रहा है। रूस पर इस साजिश का आरोप लगा रहा है और साथ ही ये भी कहा है कि हम इस जांच में भारत का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निष्पक्ष होनी चाहिए और दोनों देशों के सहयोग से होनी चाहिए। यानी यूक्रेन का सीधा सीधा ये कहना है कि ये रूस की साजिश है भारत और यूक्रेन के संबंधों को तोड़ने के लिए, यूक्रेन को बदनाम करने के लिए, और यूक्रेन के नागरिक आतंकी गतिविधि में नहीं है और यूक्रेन निष्पक्ष जांच चाहता है और उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। तो ये जो भी मामला है एनआईए और 6 यूक्रेनियन सिटीजन्स को लेकर और 1 अमेरिकन नेशनल को लेकर, इस मामले में हमारे पास अभी इतना ही अपडेट्स था। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स आएगा हम आप तक साझा करते रहेंगे। मेरा नाम है रितु, हमारे साथ थे सचिन, कैमरे के पीछे है विजय। देखते रहिए द लल्लन टॉप।